Hello everyone, welcome to my channel Interdimensional Spirituality। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्या होता है। जब भी हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, उसके पहले जब हम अपने हाई कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम सोल फॉर्म में होते हैं, तो हमारी आत्मा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट साइन करती है, जिसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे कुछ चैलेंजेस, हमारे कोई रिलेशनशिप, हमारे जीवन में किसी का आना, हमारे जीवन से किसी का जाना, हमारे माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि हमारे पेट, हमारा जीवन साथी, कोई भी। ये कोई कागज का एग्रीमेंट नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये शब्दों का चयन किया है कि हम उसे साइन करते हैं। वो सारी चीज़ें एक एनर्जेटिक रूप में होती हैं, एक एनर्जी के रूप में होती हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह का अग्रीमेंट नहीं होता बाकायदा कागज़ों का, जिसे अब आप साइन करोगे, जिस पे मुहर लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि जब हम सोल फॉर्म में होते हैं, हम अपने हाई कॉन्शियसनेस में होते हैं। हर एक पर्सन जब भी अपने सोल फॉर्म में होता है, तब वो अपने हाई कॉन्शियसनेस में होता है और अपने लिए वो जब सारी चीज़ें, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट तैयार करता है, तो वो उसके लिए हाँ बोलता है। अब हम ये जानेंगे डिटेल्स में कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आखिर कैसे बनता है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताना चाहूँगी। हो सकता है एक व्यक्ति है, उसने अभी अपने जीवन में प्यार का महत्व नहीं समझा हो, उसने सबको बुरी तरह से हर्ट किया हो, उसने प्रेम को नहीं समझा हो, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो अपने सोल फॉर्म में है और जब वो अपने जीवन को देखता है तो उसे ये पता चलता है कि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया और वो बहुत रूड था और उसको ये प्यार का लेसन सीखने की ज़रूरत है। तो अब जो हमारे गाइड होते हैं, हमारे मास्टर्स होते हैं, वो उसके साथ बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि अब उसकी आने वाली ज़िंदगी में किस तरह की चीज़ें या किस तरह के सिचुएशन, किस तरह के सर्कमस्टांसेस को डाला जा सकता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति प्यार के महत्व को सीख सके। इसी तरह बहुत सारे लेसन हो सकते हैं। किसी का कोई लेसन हो सकता है, किसी का हो सकता है सेल्फ वर्थ का लेसन हो, किसी को अपने लिए स्टैंड लेना हो सकता है आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, अपने अग्रीमेंट में ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस या ऐसी चीज़ें डाल दो जिसकी वजह से आपकी सोल को वो लेसन सीखना पड़े आने वाली ज़िंदगी में, और इसके लिए बाकी आत्माओं की भी सहायता ली जाती है। अब हो सकता है किसी व्यक्ति को अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है अपने आने वाले जीवन में, तो वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस का चयन करेंगे, ऐसी परिस्थिति का चयन करेंगे जिसमें उनको ये लेसन सीखना हो। पर यहाँ उनको दूसरे व्यक्ति की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है वो इस तरह का अपना जीवन साथी चुने या ऐसा परिवार चुने, तो इसके लिए वो अकेले ही ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उनको परमिशन की ज़रूरत है, बाकी सोल से उनको परमिशन लेनी होगी। तो उस समय वो बाकी सोल से भी परमिशन लेते हैं कि हाँ आप मेरी लाइफ में आओगे, हाँ आप मुझे इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में डालोगे और ये मेरा और आपका अग्रीमेंट हुआ। इस तरह से हम सोल कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट अपना करते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन फॉर्म में इस धरती पे आते हैं,
तो हमारे पास उस एग्रीमेंट की कोई भी याद बाकी नहीं होती। और फिर जब हमारी लाइफ में वो लोग या वो सर्कमस्टांसेस आते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारी सोल का ही प्लान होता है। इसका मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए, जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के मेजर इश्यूज आए या कुछ अच्छा भी आया हो, वो सब आपने खुद ही अपने लिए चुना है। अगर आपके साथ कोई फिनेंशियल इशू है या फिर कोई सेल्फ वर्थ को रिलेटेड इशू है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका लेसन है और आपने यही लेसन लर्न करना है। इसीलिए आपने इसी तरह के सर्कमस्टांसेस को अपने लिए चुना है। ये आपके खुद का चुनाव है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। आपने खुद ही इस तरह की परिस्थितियां चुनी हैं अपने लिए। अब यहाँ पे दो तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं। एक एग्रीमेंट आपका ये होगा जिसमें आप कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओ, कुछ हैप्पी कनेक्शन बनाओ, कुछ ऐसे लोग या ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से आप ग्रो करो। और दूसरी ये स्थिति हो सकती है, ये एग्रीमेंट हो सकता है जो एक कार्मिक एग्रीमेंट है कि आपके जीवन में ऐसे लोग या ऐसी परिस्थितियाँ आए जिसकी वजह से आपको काफ़ी चैलेंजेस हो, या हो सकता है आपको ट्रॉमा हो, आपको टॉर्चर हो। ये आपके कार्मिक एग्रीमेंट का ही नतीजा है। हम कार्मिक एग्रीमेंट क्यों करते हैं? अब आपका ये सवाल होगा। अगर हम ही अपनी लाइफ के लिए परिस्थिति, अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, चैलेंजेस और ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, तो आखिर हम अपने लिए टफ चीज़ें क्यों चूज़ करते हैं? हम अपने लिए कार्मिक एग्रीमेंट क्यों चूज़ करते हैं? हम क्यों नहीं अपने लिए हर एक चीज़ अच्छी चूज़ करते हैं? तो इसका जवाब भी यही है कि आप अपने जब हाई कॉन्शियसनेस में होते हो तो आपको पता होता है कि आपको क्या क्या लेसन्स लेने हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ किसी का कोई कार्मिक लेन देन हो, तो आपको उस आत्मा का भी कर्ज चुकता करना है। तो इस वजह से आप उस कार्मिक एग्रीमेंट को अपनी लाइफ में लेते हो। कार्मिक लेन देन को कैसे ख़त्म करना और कैसे इस कर्मा के साइकिल को ब्रेक किया जाए, ये मैंने एक वीडियो में अपने बताया था। आप उसे सर्च कर सकते हो, कर्मा और कर्मा पार्ट 2। इसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि कर्मा कैसे बनता है और कैसे हम उससे ब्रेक कर सकते हैं। आखिर सोल कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? इस एग्रीमेंट का पर्पस है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, और जब हम ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो हम सब कुछ भूल के आते हैं। तो वो उस एग्रीमेंट की वजह से हमारी लाइफ में समय समय पे ये चैलेंजेस, ये सर्कमस्टांसेस, ये सिचुएशन, ये लोग आते रहे जो किसी न किसी तरह हमें ग्रो करने में ही हेल्प करते हैं। आप हो सकता है ये भी सोचें कि जो कार्मिक लोग हैं वो हमें ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हुई हो किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से। तो कार्मिक कनेक्शन का होना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार आपको ऊपर से ये लग सकता है कि ये पर्सन तो मेरा बुरा कर रहा है, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे टॉर्चर किया, लेकिन हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो। तो हम अभी जब ह्यूमन बॉडी में है तो हम चीज़ों को बहुत लिमिटेड तरीके से देख पाते हैं। हम अच्छा बुरा और ऐसे देखते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। पर सोल वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो उसके पीछे आपकी सोल का ही प्लान है। तो अगर आप अभी तक दूसरों को ब्लेम करते आए हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो प्लीज़ आप उनको ब्लेम करना बंद करें और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है? क्या हमने जो अग्रीमेंट किया हम उसको ब्रेक कर सकते हैं? जी हाँ, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, पर जब हम यहाँ आते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि
सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है और हमारी लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं। पर जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अर्थ एक स्कूल की तरह ही है, और जब हम अपने लेसन लर्न कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर कोई बच्चा है, वो अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहा है और वो एक बार में उसे पास नहीं कर पाता, तो वो दोबारा ट्राई करेगा, वो 3rd टाइम ट्राई करेगा। तो उसी तरह हम भी हैं, अगर हम एक बार में ये लेसन लर्न कर लेते हैं तो हमें उस लेसन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा मेजर कुछ आने वाला है, पर हम अगर स्पिरिचुअल जर्नी में पहले ही जा चुके हैं और अपने ब्लॉक्स पे, अपनी इश्यूज़ पे पहले ही काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आए ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी उससे जो लेसन लर्न करने वाले थे वो हम पहले ही लर्न कर चुके हैं। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी हेल्प करना है। पर अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर सब कुछ हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है कि हमारी लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस आएंगे, हमारी लाइफ में कौन से लोग आएंगे, कैसे कनेक्शंस आएंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी डेस्टिनी तो प्री डिसाइडेड हो गई। फिर हमारी फ्री विल का क्या, फिर हमारे कर्म का क्या, फिर हमारे एफर्ट्स का क्या? इस बात का क्या मतलब है अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है? तो इस बारे में हम बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।